हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं भी मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ और बच्चे भी ठीक है। और आज है करवा चौथ, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएँ। और बस अभी मैं सो के उठी हूँ और बजे हैं सुबह के 7। और देखिए मैंने रात को 12 बजे तक मेहंदी लगाई है। रात को 12 बजे मेहंदी लगा के तब सोई हूँ। अभी नेल पेंट वगैरह नहीं लगाया है। अभी नहाऊंगी और तैयार होंगी तब नेल पेंट लगाऊंगी और फिर मिलती रहूँगी आप लोगों को। और आज आपको बच्चों से भी मिलाऊंगी। अभी बच्चे बाहर हैं, बच्चों से भी मिलाती हूँ और फिर नहा के फ्रेश होके सूट वगैरह डालूँगी। और तैयार तो शाम को होंगी, कथा सुनने शाम को जाएंगे, मंदिर में जाते हैं कथा सुनने। उस टाइम साड़ी पहनूंगी। अभी तो मैं सिर्फ सूट पहन लूँगी, तैयार होके चूड़ी वगैरह पहन लूँगी और साड़ी शाम को पहनूँगी। चलिए फिर हाँ जी फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ, नहा गई हूँ और सोलह श्रृंगार कर ही लिया है, चूड़ी पहन ली है और मेहंदी मैंने लगा ली थी, आपको दिखा दिया है। और सूट पहन रखा है अभी, पिंक कलर का, रानी कलर का सूट पहना है। साड़ी में शाम को पहनूंगी जब मैं कथा सुनने जाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं मैं मंदिर में आई हूँ, अपने घर के मंदिर में आई हूँ। अभी यहाँ पे मैं मतलब करवे माता की चौकी लगाऊंगी और सूरज को अर्घ जल दूंगी। और उसके बाद शाम को जाएंगे कथा सुनने, तब मैं साड़ी वगैरह पहनूंगी। अभी मैं चौकी लगाती हूँ और आप लोग भी देखिएगा मैं कैसे करती हूँ। यहाँ पर मैं माता की चौकी लगा रही हूँ। उसमें मैंने पहले लाल रंग का कपड़ा बिछाया है माता के आसन के लिए। अब मैं यहाँ पर जल से शुद्ध स्वच्छ कर दूँगी आसन को। और उसके बाद करवे मैया की फ़ोटो लगाऊंगी और उसमें करवे माता में लाल रंग की चुनरी से उसको सजा दूंगी। और ये मैंने करवा रख दिया है। करवे मैंने अनाज गेहूँ रखा है, उसके ऊपर एक कटोरी रखी है, उसमें मैंने चीनी रख रखी है। अब यहाँ पर मैं रुई की बाती बना रही हूँ। मैं यहाँ पे मिट्टी के दीपक में घी का दीपक लगाऊंगी। और आज संडे है तो घी का दीपक अच्छा होता है, इसलिए मैं घी का दीपक लगाऊंगी। और ये दीपक शाम तक अखंड चलेगा, जब तक मैं पूजा नहीं करूँगी चंद्रमा तक, तब तक मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जलता रहे। बाकी चाहिए सुबह तक जले, पर शाम तक जब तक मैं पूजा ना करूँ तब तक ये जलता रहना चाहिए। तो बस ये मैंने करवे के ऊपर ये दीपक रख दिया है। और अब मैं करवे मैया को फूल और फल अर्पण करूँगी और उसके बाद यहाँ पर दीपक जला दूँगी करवे माता के आगे। और ये मैंने गणपति जी भी रख दिए हैं, गोबर के बनाए हैं, धूप लगा के, और उसमें पीले रंग की हल्दी लगा रखी है। अब ये मैं कलश को गेंदे के फूलों से सजा रही हूँ और उसके बाद इसको मैं दीपक को जला दूँगी। देखिए ये मैंने सेट कर दिया है करवा, कैसा लग रहा है। और अब मैं यहाँ पर टीका देख रही थी लगाने के लिए। पहले मैं दीपक जलाऊंगी, फिर मैं टीका वगैरह लगाऊंगी करवे मैया को, करवे को, दीपक को टीका दूंगी और उसके बाद धूप जलाऊंगी। अब मैंने दीपक जला दिया, मैं धूप बना रही हूँ, धूप बत्ती जलाऊंगी यहाँ करवे माता के आगे। और देखिए ये भी मैंने एक छोटा दीपक ले रखा है मिट्टी का, उसमें धूप लगाई है करवे माता के सामने। और इसके बाद मैं मैया को टीका वगैरह लगा दूंगी। इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर मैंने सभी को, दीपक को, करवे माता को टीका लगा दिया है। उसके बाद मैंने वो जो श्रृंगार का सामान वगैरह ला रखा था वो भी लगा दूंगी। उससे पहले मैं प्रसाद पूरा चढ़ाऊंगी। मैंने मीठे बताशे ला रखे थे, उसको मैं एक कटोरी में रख दूंगी, मीठे बताशों को मैया के सामने। और ये मैंने जो स्वाग का सामान ला रखा था अपनी ननंद और सासू जी के लिए, वो रखूँगी और करवे मैया के आगे। और फिर ये शाम को दूंगी। और ये तांबे के करवे में मैंने जल रखा है, जो शाम को मैं चांद को चढ़ाऊँगी। और ये चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और कपड़े ये मैं लेके आ रखी थी दोनों नंदों के लिए और सासू जी के लिए। ये करवे माता को मैंने अभी चढ़ा दिए हैं और शाम को ये मैं उनको दे दूँगी। देखिए ऐसे आप लोग कैसे करते हैं पूजा, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा कमेंट में, आप लोग बताते ही नहीं है कैसी लगी वीडियो। और ये करवे में मैंने नाले का धागा नहीं बांधा था, वो अब बांध दिया है।
बल्कि मुझे शुरू में बांधना था, मैं भूल गई थी, तो अब बांधा मैंने। और ये मैंने नारियल में भी करवे वो नाले का धागा बांध दिया है। ये नारियल शाम को ये मेरे हस्बैंड फोड़ेंगे और इसका जल भी हम चंद्रमा को चढ़ाते हैं, और साथ में दूध और क्या बोलते हैं जल और ये नारियल का पानी, ये भी हम करवे से चंद्रमा को चढ़ाते हैं। मैं सूरज की पूजा करने के लिए आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे डॉगी बैठा था, पहले उसको भगाया और धूप वगैरह दी, सूर्य देवता को टीका वगैरह लगाया, फूल अर्पण करे और यहाँ पे जल चढ़ा दिया, अर्घ दे दिया सूरज जी को। बस यहाँ पर ये पूजा हो गई, बाकी पूजा अब शाम को होगी। पूजा मेरी हो गई है, आप लोगों ने देख लिया है। माता की करवे माता की चौकी मैंने लगा दी है और पूजा मैंने कर ली है। अब बस मैं जब शाम को जाऊँगी तब तैयार होंगी, साड़ी वगैरह पहनूंगी, कथा पढ़ने के लिए जाऊँगी। और वहाँ पर भी अगर हो सका तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग को दिखाऊँगी कैसे करी हम लोगों ने पूजा। और बाकी बस आप लोग भी अपना करवा चौथ एंजॉय कीजिए। और वीडियो थोड़ा लेट आएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा है एडिटिंग करने का। अभी मेरे पास वीडियो 2-3 पेंडिंग पे पड़ी है, बल्कि वो भी नहीं डाली है। क्या करना, बच्चे जब से घर में आई हो तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। घर आके आप लोगों को पता ही बहुत बिजी हो जाते हैं। आने की मैंने घर आने की वीडियो वगैरह बना दी, वो भी नहीं डाली है, एडिट ही नहीं करी, टाइम ही नहीं मिल रहा कब डालनी कब एडिट करनी। जब भी टाइम मिलेगा तब मैं डाल दूँगी। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। करवे माता आप सभी पर अपना आशीर्वाद बना के रखे। चलिए फिर मिलते रहेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप लोग देख रहे हैं मैंने पहनी है साड़ी, ये लाइट पीच कलर की साड़ी है और गोल्ड ज्वेलरी पहनी है, चूड़ा पहना है। और बस अब निकल रहे हैं हम लोग मंदिर के लिए। मैं अपनी नंद का वेट कर रही हूँ, नंद तैयार हो रही है आरती। और बस ये छोड़ने जा रहे हैं गाड़ी से मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर है हमारा दूर और साड़ी पहने थी, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं, आप लोग को मंदिर में मिलेंगे। बार बार आ रहा है, ये सब है मेरे साथी हैं करवा चौथ वाले। सुची भाभी का है, दिखी नहीं रही, वो दोनों अलग लगे बेचारे। मंदिर जा रहे नहीं, पब्लिक गाड़ी क्यों है, अपनी गाड़ी है। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में। मैं और मेरी नंद पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की, शिव जी की। यहाँ पे धूपबत्ती और दीपक वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे और जल देंगे भोलेनाथ को। और उसके बाद हम लोग कथा सुनेंगे। तो अभी हम पूजा करते हैं। यहाँ पर पूजा करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे सब लोग फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि अभी कथा सुनने में टाइम था। तो इतने हम लोगों ने सोचा फोटोग्राफी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सब लोग आपस में फोटोग्राफी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आज पता नहीं क्यों मेरा दिन के टाइम ना चेहरा डल डल लग रहा था, बल्कि मेरे को बिल्कुल भी व्रत जैसा नहीं लग रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों चेहरा ऐसा लग रहा था। सबको ले लिया मैंने। भाभी है मेरी, याद आई ये भी भाभी है। और उधर तो कोई सास है, कोई भाभी है, कोई चाची है। यहाँ पर हमें आरती में नयन कथा सुना रही है। उसका व्रत नहीं था क्योंकि उसका बच्चा छोटा है, वो भी दूध पीता है, तो उसने व्रत नहीं रखा था। वो पूजा वगैरह सब करती है। और हम तो इसको ही हम लोगों ने कहा कथा सुना दे, तो ये हम लोगों को कथा सुना रही थी और हम लोग कथा सुन रहे थे। और कथा सुनने के बाद फिर अब हम घर जाएंगे और घर जाके मैं शाम को पूजा की तैयारी करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी। उसके बाद फिर रात को जब चंद्रमा आएगा उनकी पूजा करूँगी। चलिए फिर अब मैं कथा सुनती हूँ और आप लोगों से फिर मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, मंदिर से मैं आ चुकी हूँ और कथा पढ़ ली है, पूजा कर ली है। और बस अब साड़ी चेंज कर लेती हूँ क्योंकि चाँद तो बहुत लेट निकलेगा। अभी बजे शाम के 5:30। आपको घड़ी दिख रही, घड़ी बहुत ऊंची रखी लगी है। मैं सोच रही दिखा दूँगी क्या टाइम हो रहा है, पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। 5:30 हो रखे हैं।
तो फिर अभी तो इतनी देर तक साड़ी पहन के बच्चों के साथ नहीं हो पाएगा। अभी मैं साड़ी उतार देती हूँ और फिर बाद में जब चाँद आएगा तब दोबारा पहन लूँगी साड़ी। चलिए फिर मैं चेंज करती हूँ। यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और जो पूजा में मैंने प्रसाद चढ़ाना है उसकी तैयारी कर रही थी। प्रसाद मैंने पहले बना लिया था, उसकी मैंने वीडियो ने बनाई। प्रसाद में मैंने बनाए मीठे गुलगुले और चूरमा, और बाकी जो मिठाई वगैरह चढ़नी है वो मैंने अलग रखी हुई है प्रसाद की। और बस प्रसाद मेरा बन चुका है। अब मैं बना रही हूँ सब्जी। ये मीठे करेले बोलते हैं हमारे यहाँ, कोई परमल भी बोलता है, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। बाकी रोटी, दाल, रायता और सिवई बनी है। तो बस अब खाना बनाने के बाद मैं उसके बाद तैयार हो जाऊंगी। अब मेरी सिर्फ रोटी बनने बची है, रोटी बनाती हूँ और रोटी बनाने के बाद मैं तैयार होने जाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको रोटी बनाने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, खाना मैंने बना दिया है और भगवान जी को चढ़ाने के लिए गुलगुले और चूरमा बनाया है और दूध और जो जल वगैरह चढ़ता ही है, नारियल वगैरह वो चढ़ेगा और मिठाई वगैरह ला रखी है वो चढ़ाऊँगी। और बाकी खाना बना दिया है, जो मैंने खाना है नॉर्मल खाना वो भी बन चुका है। अब बस क्या बोलते हैं, दोबारा से तैयार होना है। आज पूरा दिन तो आधा टाइम तो तैयार होने में निकल जाता है, इसलिए व्रत का तो बिल्कुल पता नहीं चला। अभी तक नहीं लग रहा है कि मतलब मैंने निर्जला फास्ट रखा है। व्रत का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, बड़ा अच्छे से फास्ट निकल गया अभी तक का। और चाँद यहाँ पे आया नहीं, देहरादून पहुँच चुका है। बज रहे 8:45, यहाँ पे तो 11 बजे तक आएगा क्योंकि पहाड़ियों की वजह से यहाँ लेट आता है चाँद। इस वजह से मैं तैयार भी लेट होंगी। और देहरादून पहुँच चुका है चाँद, तो समझ लो वहाँ पहुँचा है अभी 8:30 बजे और अभी टाइम 8:45 हो रहा है। वह 8:30 बजे पहुँच चुका है चाँद और यहाँ पहुँचेगा 10:30 पौने 11 बजे। अब मैं बस तैयार होती हूँ, खाना पीना बन चुका है, मैं तैयार हो जाती हूँ। जैसे ही चाँद आएगा वैसे ही पूजा कर लूँगी, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि 10:30 तक आएगा, शायद उससे पहले भी आ जाए ना। तो ठीक है, फिर मैं तैयार होती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ तैयार होने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और चाँद अभी तक नहीं आया है। देहरादून तो 8:30 बजे चाँद आ चुका है, यहाँ पर अभी 9:45 हो चुके हैं, अभी तक नहीं आया चाँद। लगभग यहाँ पे मुझे लग रहा है 10:30 तक आएगा, 10:30 सवा 10 तक आएगा। पर मैं रेडी हो चुकी हूँ कि जैसे ही चाँद आए वैसे ही पूजा कर लूँ। देख लीजिए, मैंने ग्रीन कलर का लहंगा पहना है, आप लोग को बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी। और ये पिछोड़ा पहना है और नथ वगैरह खोल के अपनी ज्वेलरी जो पहनते हैं वो पहनी है। और बस अब जैसे ही चाँद आएगा वैसे ही पूजा कर लेंगे, चाँद का वेट है। यहाँ पर बहुत इंतज़ार के बाद अब चंद्रमा जी आ चुके हैं। अब मैं पूजा की थाली वगैरह सब कुछ लेके आ गई हूँ। अब मैं पूजा करूँगी। अभी मैंने जो सुबह नारियल चढ़ाया था पूजा में, उसके पापा वो लेने गए थे, उसको फोड़ेंगे क्योंकि जो उसका जल है वो भी चंद्रमा को चढ़ता है। मैं नारियल का जो जल होता है वो, दूध और जो मैंने जल सुबह पूजा में रखा रहता है वो चंद्रमा को चढ़ता है और उसी से मेरा भी व्रत खुलता है, इससे नारियल के पानी से और नॉर्मल जल से। और इसके पापा ने अब ये जल निकाल दिया है। अब बस पूजा करते हैं हम।
यहाँ पूजा करने के बाद अब मैं सासू जी को टीका वगैरह लगाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी और जो मैंने सास जी के लिए सुहाग का सामान ला रखा था वो सास जी को दूंगी और जो ननद के लिए ला रखा था उनको भी सुहाग का सामान दे दूंगी। एक ननद का मैं सामान भिजवाऊंगी क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आ रखी हैं, उनको ही पूजा करनी है, वो घर पर हैं तो उनका भिजवाऊंगी। और यहाँ पर मैंने सास जी के पैर वगैरह छू लिए हैं। अब ऐसे ही मैं अपनी ननद को भी दे दूंगी सामान। यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ देखो अंश कैसे छोटे को गाल उसकी छेड़ रहा है, उसको बड़ा मजा आता है उसको परेशान करने में, उसकी गाल खाता है। यहाँ पे वो हम लोग हटा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इन बच्चों के तो फ़ोटो खिंचवा लें, पर कहाँ खिंचाने दे रहे थे, ये लोग ऐसे ही परेशान कर रहे थे हम लोगों को। ऐसे करके हमारी पूजा संपन्न हुई। हाँ जी फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है। चंद्रमा जी अभी पहुँचे हैं 11 बजे हमारे गांव में और अभी पूजा हुई है। चांद को अर्घ दे दिया है और मैंने भी जल से व्रत खोल दिया है। अभी खाना नहीं खाया है, ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी और खाना खाऊँगी तब व्रत खोलूँगी। और बहुत अच्छा रहा व्रत इस बार का, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि व्रत रखा था। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने फास्ट रखा है निर्जला। और आप लोग का फास्ट कैसा रहा और ये भी बताइएगा मैं कैसी लग रही थी ऐसे लुक में। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।